अब राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से संपूर्ण जनमानस के अंदर जो लालसा थी, जो उत्कंठा थी, आज वह साकार हो गया। सभी जो है श्रद्धालुओं को, भक्तों को, साधु संतों के अंदर जो मतलब उत्कंठा थी कि हम भी भगवान के दिव्य राम दरबार का दर्शन करें। जो राजा राम जी अयोध्या का राजा थे, आज उनके उस स्वरूप में दर्शन करें। आज स्वरूप का दर्शन हो रहा है। त्रिपुरन जीत, त्रिपुरन जीत, सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। देवताओं ने भी भगवान की सुयश का गान किया है। और अयोध्या च प्रब्रह्म सरयुग सगुणः पुमान् तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या तस्यां हिरण्मयः कोश ज्योतिषावृतः। अयोध्या नाम नगरी तत्रालोक विश्रुतः मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। जिस पुरी को मनु महाराज ने तपस्या करके जो है स्थापित करने का काम किया जाए, जिस भूमि को भगवान ने स्वयं, अयोध्या च प्रब्रह्म सरयुग सगुणः पुमान्, अयोध्या जो साक्षात प्रब्रह्म परमात्मा का ही रूप जो है, परमात्मा ही परिणित होकर के अयोध्या के रूप में दिख रहे हैं। अयोध्या के बारे में कहा गया अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, राम धामदा पुरी सुखरासी। आज बड़ा ही मणिकांचन संयोग है, बहुत अद्भुत संयोग है। इस संयोग भगवान की ही कृपा से प्राप्त हुआ है। एक तरफ दशहरा पावन पर्व है, दूसरी तरफ भगवान के दिव्य राम दरबार का प्रतिष्ठा, तीसरी तरफ माँ सरयू की जन्मोत्सव। माँ सरयू जी से भगवान रामलला का तन्मय संयोग है। सरयू जी जो है भगवान सगुण साकार रूप में माँ सरयू के रूप में अविरल धारा प्रवाहित कर रहे हैं। जननी सरयू देवी त्वज्जलम ब्रह्मलोका क्षितितलमुपनीतं ब्रह्मपुत्र सभेन विमलमति वसिष्ठेन आत्मनो योग सिद्धे रघुवर कुल वृद्धे राम गंगे प्रसीद। त्वद्विशरणा माता जमन्तवः ये सरयू जयति ध्यानवन्तः पठन्तः परम पदमिंदेनार्थमान्यं वरेण्यं विगति विषे शोकाग्निर्विशेषं विशन्ति। कैलासा संवासिनो भगवतः श्रीचंद्रमौले पुरा पात्रावदीक्ष कपर्दिनः सुरनरेंगांगम निपीत जलम तत्कालम विधि पात्रतो मुनिवरेणानीये संस्थापितं शंभो सन्निहितं जलम तदमलम ध्यातं सुरैः सारवम। जिनके दर्शन मात्र करने से बिल्कुल कल्याण हो जाता है, जिनके स्पर्श मात्र से कहो निमज्जन माँ जा मंजन ते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि वासा। माँ सरयू के स्नान करने से पावन पवित्र हो जाता। माँ सरयू भी भगवान के कुल का संवर्धन करने वाली हैं, भगवान कुल के रक्षा करने वाले हैं। जब दशरथ जी महाराज माँ सरयू के तट पर संध्या वंदन कर रहे थे, उस बाल अवस्था में भगवान राम ने पूछा मेरे पिता कहाँ हैं, तो बताया मंत्रियों ने पिताजी आपके सरयू तट पे जो है संध्या कर रहे हैं। आप इतना सुंदर वर्णन कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मैं रामायण के काल में ही पहुंच गई हूँ। एक सुंदर वर्णन आपने सुना। अब महाराज जी आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि आप लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि आखिरकार राम दरबार की जो महत्वता है वो क्या है? देखिए, सबसे पहले पूरे देश और दुनिया को भगवान राम के राज्याभिषेक की जो परिकल्पना हुई, कभी हम लोग कल्पना करते थे, आज वो साकार हुआ। जो कभी हम लोग इतिहास के पन्ने में देखा किया करते थे, आज वो हकीकत में दिखाई पड़ रहा है। देश के यशस्वी लोकप्रिय ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का आज जन्मोत्सव है और अपने जन्मोत्सव के दिन उन्होंने जो भगवान राम राज्याभिषेक का विग्रह स्थापित किया है, उनके लिए भी कहीं न कहीं बहुत ही अद्भुत अलौकिक क्षण है। और मैं तो यही कहूँगा, अभी तक जो 22 जनवरी के दिन भगवान विराजमान थे वो बालक स्वरूप विराजमान थे, लाला सरकार छोटे से विराजमान थे। यही दृश्य को देखने के लिए भगवान महादेव आए थे अयोध्या, और भगवान चोरी से आए थे। भोले बाबा ने भवानी माँ गिरिजा से कहा, हे देवी, मैंने जीवन में एक बार चोरी किया है। माँ पार्वती के मन में विचार हुआ कि आपने चोरी किया, जगत का जो
शंकर विष्णु ईश जगदीशा सुर नर मुनि नावहि सब सीसा। जिसके पास दुनिया नतमस्तक हो, जिसने देवता को दिया, दानव को दिया, राक्षस को दिया, पतित को दिया, दिया ही भूतों को दिया, वो कुछ चोरी किया। कौन सी चोरी आपने किया? भगवान महादेव ने कहा, हे देवी, मैंने भगवान राम के जन्म के भगवान राम के दर्शन की चोरी किया है। माँ मुस्कुरा रही। हम सबका मुझे लगता है सौभाग्य है कि आज इतने अब अच्छे दिन पे हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। अब प्रभु श्री राम की जब स्थापना हुई यहाँ पर राजा राम के रूप में, तो आखिरकार जो वो मंत्रोच्चारण हो रहा था वो किस तरीके से हो रहे थे और वो जो पूरा माहौल था, वातावरण था, किस तरीके से गूंज उठा, आपको सुनवाते हैं। प्रभु रामचंद्र भगवान की, भगवती सीता माता की, भरत कुमार की, लक्ष्मण कुमार की, शत्रुघ्न कुमार की, पवन सुत हनुमान की। जय श्री राम। आज जन्मदिन है जी महाराज का। सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव, सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव, भवतु मंगलं जन्मदिनं, विजयी भव सर्वत्र सर्वदा, विजयी भव सर्वत्र सर्वदा, भवतु मंगलं जन्मदिनं, भवतु सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव, सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव, भवतु मंगलं जन्मदिनं, भवतु मंगलं जन्मदिनं। बोलेंगे जन्मदिन, आपसे बोलेंगे मंगल हो। जन्मदिन मंगल हो, जन्मदिन मंगल हो, जन्मदिन मंगल हो। जय जय श्री राम। भारत माता की वंदे। में तो वैसे भी प्रभु श्री राम कण कण में बसते हैं, लेकिन आज जो यहाँ पर वातावरण है वो बार बार याद दिला रहा है कि युग बदल चुका है, त्रेता युग आ चुका है। और त्रेता युग में प्रभु श्री राम जिस तरीके से राम दरबार में विराजते थे, वहाँ से अयोध्या के ऊपर राज करते थे, वहाँ लोगों के बीच में न्याय करते थे, आज फिर वही सब कुछ महसूस यहाँ पावन धरा पर हो रहा है। महाराज जी, आज का दिन बेहद खास है, रोशनी खड़ा कर देने वाला। बहुत बहुत आनंद है। आज वास्तव में ये सार्थक हो गया। हम लोग भगवान से कामना किया करते हैं, मांगा करते हैं कि हे प्रभु, हर जन्म मेरा वास सरयू तीर का, और हम प्रजा हो अवध के और राज्य हो रघुवीर का। भगवान श्री राम जी की प्रजा बनना कितना सौभाग्यशाली होता है, वो अनुभव में अब आ रहा है हम लोगों को। और हम लोग तो कहा करते हैं, शास्त्र कहते हैं, रामो राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशम भजे, रामेणाभिहता निशा जर्जमु, रामाय तस्मै नमः, रामान्नास्ति परायणम परतरम, रामस्य दासोस्मि हम, रामः चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामुद्रः। भगवान श्री राम जी सदैव सदा सर्वत्र विजयी रहे हैं। और इससे में कुछ पंक्तियां गुनगुनाना जरूर चाहेंगे। राम राजा हमारे, हम उनकी प्रजा, राम राजा हमारे, हम उनकी प्रजा, राम राजा हमारे। आज दरबार सजा हुआ है। महारानी श्री जनक नंदिनी, महारानी श्री जनक नंदिनी, और जिनकी कृपा में मजा ही मजा, राम राजा हमारे, हम उनकी प्रजा, राम राजा हमारे। जिनके सेवक श्री हनुमत जी, जिनके सेवक श्री हनुमत जी, और जिनके डर से कजा पे कजा, राम राजा हमारे, हम उनकी प्रजा, राम राजा हमारे। वास्तव में हम अयोध्या वासियों का सद्भाग्य आज बिल्कुल शिखर पर है, जो कि ऐसा अद्भुत आनंद आ रहा है।